माधव और रमेश दोनों मेले से वापस अपने घर आ रहे थे। काफ़ी रात हो गया था। घने जंगल के बीच टॉर्च लाइट मार के दोनों घर आ रहे थे। तो माधव बोला, यार इस रास्ते से घर जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, घर में भी काफ़ी गाली सुनना पड़ेगा, क्यों ना दूसरे रास्ते से घर चलते हैं। ये सुन के रमेश बोला, नहीं यार, वो रास्ता भूतिया है। वहाँ मेरे पिताजी कहते हैं कि कोई चुड़ैल या फिर कोई भूत है। रात को उस रास्ते से कोई नहीं जाता। तुम्हारा परिवार गांव में नया आया है, इसीलिए तुम्हें ये सब बात नहीं मालूम। लेकिन ये सब सुन के माधव बोला, है ये सब अफवाह है और कुछ भी नहीं, चलो उस रास्ते से चलते हैं, और जिद करने लगा। रमेश माधव के साइकिल में ही आया था, तो मजबूरन उसको उसी रास्ते से जाना पड़ा। तो फिर वो दोनों उसी रास्ते से गए। दोनों साइकिल से जा रहे थे, तभी अचानक से माधव के साइकिल का चेन टूट गया। अब दोनों पैदल जाने लगे। तभी पेड़ों के ऊपर से कोई नीचे कूदा। सामने कोई खड़ा था, आंखें लाल लाल थी। ये देख के माधव और तेज भागा। दोनों बहुत तेजी से भाग रहे थे साइकिल को छोड़ के। तभी रमेश को किसी ने पकड़ा और घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। ये देख के माधव और तेज भाग रहा था। वो बड़े ही तेजी से भाग रहा था कि शायद वो बच जाएगा। माधव सुन पा रहा था रमेश का आवाज। रमेश बहुत तेजी से चिल्ला रहा था, मदद का गुहार कर रहा था। लाल आंखों वाली भूत रमेश के दोनों आंखों को निकाल के खाने लगी और बाद में उसका दिल को खाने लगी। माधव बहुत तेज चिल्ला रहा था और एकदम सब शांत हो गया। रमेश सुन पा रहा था ये सब बात। वो तेजी से भाग के एक पेड़ के पीछे छुप गया कि शायद वो बच जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद उसको महसूस हुआ कि उसको कोई देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर घुमाया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उसके चेहरे पे कुछ खून के धब्बे गिरे। वो धीरे धीरे डरता हुआ ऊपर देखा तो लाल आंखों वाली भूत उसको देख के गुर्रा रही थी। माधव बहुत तेजी से भागा, लेकिन लाल आंखों वाली भूत उसके ऊपर एक पत्थर मारी और उसका सर फट गया। माधव दर्द से कराह रहा था। माधव को घसीटते हुए लाल आंखों वाली भूत उसको जंगल के अंदर ले गई। लाल आंखों चांद की हल्की सी रोशनी में माधव देख पा रहा था कि ये एक औरत है। बड़े बड़े बाल, हाथों में बड़े बड़े नाखून और आंखें लाल थी। ये देख के माधव बोला, मुझे जाने दो, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। और ये सुन के लाल आंखों वाली भूत बोली, क्या मुझे किसी ने छोड़ा था? मैं भी ऐसे ही तड़प रही थी, मेरे भी खून निकल रहे थे, लेकिन किसी ने भी मेरा मदद नहीं किया। मुझे यहीं जंगल में छोड़ दिया और मैं यहीं मर गई।